मंगलम पुण्यतनो हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वाचा सत्यमसि हरि पशुदेव्यै नमः। एतानि ध्यानं समर्पयामि भगवत्यै नमः। एतानि पाद्यानि ज्ञानमनीयानि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनीयञ्जनं समर्प्य नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोऽन्धं संस्कारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भगवते श्रीसुखदेवाय नमः। तां तिं तिरो भव भगवते श्रीव्यासनन्दनाय नमः। ॐ यं प्रभृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागाकरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्रीसुखदेवाय नमः। एतानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ मा विष्णोर्नारायणपति विष्णोऽष्टका भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ततः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ वा त्वां गन्धर्वा अघनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यते ओघधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वादिव सज्जित्वरीरुधा पारयिष्णवः। पुष्पमालां परिधापयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये आत्मनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात् नमस्करोमि। ओम पूर्व मध्य पूर्व गणोग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायां तो पुण्यतिथौ प्रतिपत्तितो मार्गशीर्षे शुभे शुक्ले पक्षे बहुवासनान्वितायां गोत्रः सपत्नीको अवत्रिगोत्रियं नामकं तोभ्यमेभि वर्णद्रव्यैः व्यासत्वेन अहं प्रणे। ॐ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्गसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर एकव्यो दिव्यादि महारथो जायतान्दो द्रिधेनुर्वोढा नरवारासु शक्तिः पुरन्दरजोखा जिष्णोरनेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमालेखनु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् शुभरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते यशालिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते सद्गुणा। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जब उनका हो जाएगा इधर कर देना, उसके बाद इनको कहना, पहले उनका नाम लिखाएंगे ना, उसके बाद इनकी लिखाएंगे। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने कोटियुगधारिणे नमः। अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननाम्ने अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मशनि प्रजा शनि पशुशनि लोकधन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्ने त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो एतन्नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं समर्पयामि पुष्पैः देवाभिवन्दनं समर्पयामि तदेवाग्निस्तदानिच तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः प्रजापति पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यजनेन यजनमयजन्तदेवान् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हेनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मांगलिक आयोजन के शुभारंभ में श्रद्धेय स्वामी श्री रविपुरी जी महाराज, पूज्य मौनी जी महाराज और पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज के आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात ओम
शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के इस दिव्य अनुष्ठान में समागत सम्माननीय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद मौनी जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद महेशानंद जी महाराज, सम्माननीय समादरणीय संत स्वामी जैल सिंह जी महाराज और इस चिन्मय मिशन के जो परम श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य जी महाराज तथा इस व्यासपीठ पर विराजमान जो सभी को भागवतामृत रसापान कराएंगे, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय अभिनय हृदय पूज्यपाद स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज और ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जो सदा वर्तमान है ऐसे हमारे स्वामी परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज तथा जिन्होंने पूरे विश्व में वेदांत का प्रचार और प्रसार किया, जो स्वयं वेदांत स्वरूप थे, ऐसे ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन हम सभी के जीवन का कल्याण करे, ऐसी परम प्रभु परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत में ही कहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परमात्मनि भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जिस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से पर ब्रह्म परमात्मा में हमारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था प्रकट होती है, उसके साथ साथ ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और वह भक्ति कैसी है? शोक, मोह और भय को नाश करने वाली है। जीवन में हमसे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म होते हैं और अपने भूतकाल को लेकर के जो हम शोक करते हैं, वह सारे के सारे शोक इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से समाप्त हो जाते हैं। और आने वाले समय की जो चिंता हमें लगी रहती है, भविष्य का भय जो हमें लगा रहता है कि भविष्य में क्या होगा क्या होगा, और भविष्य के भय की भी निवृत्ति हो जाती है। और वर्तमान समय में जो हमारे अंदर मोह रहता है, वह मोह की भी इस श्रीमद् भागवत रसामृत पान करने से इस भय की, मोह की भी निवृत्ति हो जाती है। ऐसी ये दिव्य कथा है, ऐसा ये दिव्य अमृत जो रसपान हम कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है। इसके रसपान करने से हमारे कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। हमारा जो हृदय है, जो पुंडरीक है, उसमें भाव रूप से, भाव के भरूप में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आकर के हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और हृदय में बैठ करके करते क्या हैं? धुनोति शमलम। हमारा जितना भी शमलम धुनोति, जितना भी हमारा कश्मल है, जितना भी हमारा पाप है, जितनी भी अविद्या है, अज्ञान है, उसको वो धो देते हैं। और फिर न शोक, न भय, न चिंता, और सबसे ज्यादा भय मृत्यु का। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, तो क्या है? इसी के लिए श्रीमद् भागवत में कहा कि बस एकमात्र परमात्मा ही है। भागवत का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वह यही है कि यह जो कुछ संसार हमें दिखाई दे रहा है, यह भगवान से ही आया है, भगवान में ही स्थित है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाएगा। उसी भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भक्त अपनी दृष्टि से भगवान कहते हैं, योगी अपनी दृष्टि से उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी अपनी दृष्टि से उसे ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। उसी में सारा का सारा विश्व प्रपंच जो हमें दिखाई दे रहा है, उसी से अभिव्यक्त हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाने वाला है। जैसे भगवती श्रुति कहती है
कि ये सारा का सारा विश्व प्रपंच कहाँ से आया है, सारा उसी से ही आया, स्थित कहाँ है, सारा उसी में ही है और अंत में उसी में ही लीन हो जाने वाला है। इसीलिए भागवत का उद्देश्य यही है। भागवत भ माने भरण पोषण, ग माने गति अगति, व माने वेदन अवेदन, और अ बच गया भागवत में, वो है अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से जब इस सारे प्रपंच का आप निराकरण कर देंगे तो तुरीय तत्व एकमात्र बचता है। वो तुरीय तत्व हमारा एकमात्र लक्ष्य हो जाए और जैसा कि हमारे अंदर काम कर्म क्लेश के माध्यम से नाना प्रकार के अंतःकरण में दोष है, वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो दोषों की निवृत्ति हो जाए। और लिखा भी है इसके महात्म्य में कि इससे सुंदर और इससे श्रेष्ठ हृदय को पवित्र करने वाला कोई और साधन नहीं है। हृदय की पवित्रता, भाव की संशुद्धि और उसके साथ साथ भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा संसार की निवृत्ति, भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार और ज्ञान के द्वारा तन्मयता तत्स्वरूपता ये हमारे जीवन में आए। और इतना अवश्य है, जितना हम श्रवण करें उतना हम मन